खुश आमदीद। चलें आज बात करते हैं विकिपीडिया की, वो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जिसने मालूमात हासिल करने का हमारा तरीका ही बदल दिया। आइए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। तो सवाल ये है, दुनिया का सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया लिखता कौन है? मतलब एक ऐसी वेबसाइट जहां लगभग हर सवाल का जवाब मिल जाता है, उसे बनाता कौन है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। उसे लिखने वाले दुनिया भर में फैले हुए हम जैसे आम लोग ही हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, विकिपीडिया एक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है। लेकिन इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये बिल्कुल मुफ्त है और इसे रज़ाकार चलाते हैं। सही मानों में ये इल्म का एक खजाना है जिसका दरवाज़ा सबके लिए खुला है। और जरा इस प्रोजेक्ट के स्केल का अंदाजा लगाएं। विकिपीडिया 1, 2 या 10 ज़ुबानों में नहीं, पूरी 339 ज़ुबानों में दस्तयाब है। ये बात इसे इंसानी तारीख के सबसे बड़े और काबिल रसाई इल्मी मंसूबों में से एक बना देती है। वाकई कमाल है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में इंग्लिश विकिपीडिया से, और मज़े की बात यह है कि सिर्फ 3 साल बाद 2004 में उर्दू विकिपीडिया भी शुरू हो गया। आज ये पूरा नेटवर्क एक गैर मुनाफा बख्श इदारे विकीमीडिया फाउंडेशन के तहत काम करता है। इनका मकसद बस ये यकीनी बनाना कि ये इल्म हमेशा सबके लिए मुफ्त रहे। यहाँ आकर एक बड़ा सवाल जहन में आता है, आखिर लोग अपना कीमती वक्त और मेहनत मुफ्त में क्यों लगाते हैं? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये सिर्फ खिदमत का जज्बा नहीं है, बल्कि इसकी वजूहात इससे कहीं ज्यादा गहरी और ज़ाती हैं। एक रज़ाकार के मुताबिक कभी कभी इल्म लावारिस हो जाता है। जरा सोचिए, कितनी ही अहम मालूमात किताबों में, पुराने रिसालों में बंद हैं, इंटरनेट पर उनका नामो निशान तक नहीं। तो रज़ाकार क्या करते हैं? वो इस लावारिस इल्म को ऑनलाइन लाकर उसे हमेशा के लिए महफूज कर देते हैं। और इस काम का असर, वो तो बस कमाल है। एक विकिपीडिया रज़ाकार मोहम्मद रूहुल अमीन कासमी बताते हैं कि जब उन्होंने अपने सिर्फ 10 मज़ामीन को चेक किया तो उन पर एक साल में 49,000 से ज़्यादा व्यूज़ थे। सोचिए, सिर्फ एक शख्स, और उसकी मेहनत हज़ारों लोगों तक पहुंच रही है। इसकी एक सादा सी वजह है जो हम सब रोज़ देखते हैं। गूगल पर कुछ भी सर्च करें, ज़्यादा इम्कान है कि सबसे पहले विकिपीडिया का लिंक ही नज़र आएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रज़ाकार जो मेहनत करते हैं वो फ़ौरन लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। कितना मौसर ज़रिया है ना ये इल्म बांटने का। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। वैसे तो विकिपीडिया पर कोई भी लिख सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो दिल चाहे लिख दिया। इसका म्यार बरकरार रखने के लिए कुछ बहुत अहम उसूल हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। सबसे पहला और सबसे अहम उसूल, सुनहरी उसूल समझ लें, वो है कोई ज़ाती तहकीक नहीं। मतलब विकिपीडिया आपकी ज़ाती तहकीक, आपके ख़यालात या नए नज़रियात पेश करने की जगह नहीं है। यहाँ वो मालूमात शेयर करते हैं जो पहले से कहीं ना कहीं शाया हो चुकी हों। आप इल्म बनाते नहीं, बस उसकी इत्तला देते हैं। तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। आप अपनी ज़ाती राय नहीं दे सकते, लेकिन आप किसी शायशुदा किताब, अखबार या तहकीकी मुकाले से मालूमात ज़रूर दे सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हर मालूमात के साथ उसका हवाला या ज़रिया देना लाजमी है ताकि कोई भी उसकी तस्दीक कर सके। इसके बाद आता है दूसरा बड़ा उसूल, गैर जानिबदाराना नुक्ता नज़र। इसका मतलब यह है कि मज़मून में किसी भी मौजू पर जितने भी अहम नुक्ता नज़र हैं, उन सबको बग़ैर किसी तरफदारी के इंसाफ के साथ पेश किया जाए। मकसद सिर्फ मालूमात देना है, किसी को अपनी बात पर कायल करना नहीं। और हाँ, लिखने का अंदाज भी बहुत अहम है। अंदाज बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया वाला होना चाहिए, यानी साफ और सीधा, हक़ाइक़ पर मबनी। यहाँ पर तशहीरी ज़ुबान की कोई गुंजाइश नहीं। इसीलिए हज़रत या अल्लामा जैसे अलक़ाबात इस्तेमाल नहीं किए जाते, ताकि आम पढ़ने वाले के लिए तहरीर बिल्कुल गैर जानिबदार और आसान रहे। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके जहन में होता है। अगर कोई भी इसे तरमीम कर सकता है तो इस पर एतमाद कैसे किया जाए? ये एक जायज़ फ़िक्र है, लेकिन विकिपीडिया का पूरा निज़ाम इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर बनाया गया है, और इसका हल इसकी कम्युनिटी में ही छुपा है। इसका निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है। देखें, जब आप एक मज़मून बनाते हैं और कोई दूसरा सारिफ उसमें कोई तब्दीली करता है, तो आपको फ़ौरन एक ईमेल नोटिफिकेशन आ जाता है। आप जाकर चेक करते हैं। अगर तब्दीली ठीक है तो ठीक, लेकिन अगर वो गलत है या किसी ने शरारत की है, तो आप सिर्फ एक क्लिक से इसे वापस कर सकते हैं, यानी मज़मून को उसकी पुरानी हालत में वापस ला सकते हैं। ये एक खुद को दुरुस्त करने वाला निज़ाम है, जहां पूरी कम्युनिटी मिलकर मेयार का ख्याल रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विकिपीडिया पर काम करना सिर्फ मज़मून लिखना नहीं है, ये एक बहुत बड़े माहौलियाती निज़ाम का हिस्सा बनने जैसा है, जिसका वाहिद मकसद इल्म को आज़ाद करना और सब तक पहुंचाना है। दरअसल विकिपीडिया इस ख़ानदान का सिर्फ एक रुकन है।
اس کے علاوہ وکی سورس ہے، جہاں کاپی رائٹ سے آزاد پرانی کتابوں کو ڈیجیٹائز کیا جاتا ہے۔ پھر وکی میڈیا کامنز ہے، جہاں لاکھوں تصاویر، ویڈیوز اور آڈیو فائلز مفت استعمال کے لیے موجود ہیں۔ یہ سارے منصوبے مل کے ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، سب کے لیے مفت علم۔ تو سوچئے ایک کتاب شائع کروانے میں کتنا خرچہ اور وقت لگتا ہے، لیکن ویکیپیڈیا پر آپ اپنی تحقیق اور علم کو بغیر کسی مالی بوجھ کے پوری دنیا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ڈیجیٹل ورثہ بنانے کا موقع ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے، ایسا کون سا اہم علم ہے، شاید آپ کی اپنی کمیونٹی، آپ کی شہر کی تاریخ یا آپ کی اپنی فیلڈ کے بارے میں، جو ابھی تک انٹرنیٹ پر نہیں ہے؟ کیا پتہ اس علم کو دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ آپ ہی بنے۔